नमः शिवाय, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। हम इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। अगर आपके 11 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए है। लेकिन उसके साथ ही, क्योंकि एक राशि के 2 या 3 नक्षत्र होते हैं और कुंभ राशि भी 3 नक्षत्रों में डिवाइड है, शतभिषा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। अगर तो आपकी धनिष्ठा नक्षत्र है और उसका तीसरा और चौथा पड़ा है, तो फिर इससे पहले वाली वीडियो आप देखिए। अगर आपका शतभिषा नक्षत्र है और उसके चारों पड़ास है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हम बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र की। शतभिषा, शतभिषा मतलब 100 तारे। ये 100 स्टार्स का मिला हुआ कंस्टलेशन होता है शतभिषा नक्षत्र। और इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जो जातक हैं, उनकी 100 इच्छाएं होती हैं और लकीली वो सब इच्छाएं पूरी भी होती हैं। ये नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र होता है। और राहु कैसा होता है? राहु अबंडेंस देने वाला होता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला होता है। हर चीज जो है उसको ज्यादा चाहिए होती है, चीजों को एक्सपेंड करने वाला होता है। ये शनिदेव की भी राशि है। शनिदेव डिटेलिंग करते हैं। शनिदेव जो है कर्म के अधिपति हैं और राहु देव जो है वो हर चीज को बढ़ोतरी कर देते हैं। तो शनिदेव पैसा देते हैं और राहु क्या करते हैं? राहु उस वेल्थ को बढ़ा देते हैं। तो शतभिषा नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक लकीली सारी चीजें इनको मिलती हैं। लेकिन हाँ, सेम है, क्योंकि एलिमेंट स्पेस है और स्पेस मतलब आसमान, मतलब खालीपन। तो सब कुछ होने के बाद भी इनके मन में भी एक अजीब सा अकेलापन रहता है, एक खालीपन रहता है। कुंभ राशि जो है वो शनिदेव की राशि है और कई जगह तो राहु देव की भी राशि जो है वो कुंभ राशि ही मानी जाती है। तो यहाँ पे राहु देव बहुत अच्छे फल देते हैं। और साथ में कुंभ राशि जो है वो शिव जी की राशि है, महादेव की राशि है। तो और राहु जो है वो भी खाली केतु ही स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए नहीं होता है। इनफैक्ट राहु भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए होता है, वो भी स्पिरिचुअलिटी बताता है, पर उसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है। केतु जो है वो सब चीजों से छुड़वा देता है और उसके बाद व्यक्ति अंतर्मुखी होके वो अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आ जाता है। लेकिन राहु क्या करता है? सारी चीजें देने के बाद उसके बाद चीजें छूट जाती हैं और उसको इतना ज्यादा दे देता है कि व्यक्ति को सब चीजों से फिर मोह खत्म हो जाता है। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी जो काम है वो राहु भी करता है। और शतभिषा नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक जो है वो स्पिरिचुअल भी होते हैं। शतभिषा नक्षत्र वाले जो है वो सोशल वेलबींग होते हैं। इनको सोशल कनेक्टिविटी, लोगों से बातचीत करना, नए नए दोस्त बनाना, सेलिब्रेशन करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद होता है। और ये अक्सर नए नए दोस्त भी बनाते हैं और लोगों से बात करने में कभी भी हिचकिचाते नहीं है। ये इंट्रोवर्ट नहीं होते, ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं। और शतभिषा नक्षत्र का जो एनिमल है वो है, जो बर्ड है वो है क्रो। आप अगर आपको पता हो कि पितरों की भी, जब हम पितरों की पूजा करते हैं या कोई भी चीज चढ़ाते हैं, तो हम कौवे के लिए भी खाना जरूर रखते हैं। और कौवा कैसा होता है? उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई भी चीज भूलता नहीं है। और एक और क्वालिटी होती है, ये कौवे जो है वो हर चीज पे मुंह भी मारते हैं, मतलब वेराइटीज ऑफ फूड जो है वो इनको पसंद होता है। और उसके साथ ये फीमेल क्रो और जो मेल क्रो होते हैं, दोनों मिलके जो उनके बच्चे होते हैं ना, उनका ध्यान रखते हैं। और इसी तरीके का नेचर होता है शतभिषा नक्षत्र वालों का। शतभिषा नक्षत्र के लोग जो हैं वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। इनको अपना फैमिली के साथ समय देना, फैमिली को ध्यान देना, अपनी वाइफ का ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, इन सब चीजों के अंदर जो है ये लोग बहुत ज्यादा होते हैं। सोशल भी होते हैं और फैमिली को भी बैलेंस करके रखते हैं। शतभिषा नक्षत्र का जो पेड़ है ना वो कदम्ब का पेड़ है। कदम्ब का पेड़, अगर आप लोगों ने कविता सुनी होगी बचपन में, मुझे याद आई ये कविता। ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम तो पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती है कदम की डाली। बहुत प्यारी कविता है। ये बचपन की कविता है मेरी, हिंदी में आई थिंक हिंदी बुक में रही थी। और कदम का पेड़ जो ये शतभिषा नक्षत्र का है, मैंने इस
पोयम से ही याद किया है। मैं कभी ऐसा होता है कि कोई भी रेमेडीज जो है वो किसी पोयम या किसी सॉन्ग से मेमोराइज कर देती हूँ, तो फिर वो मुझे याद रहता है। आप लोग भी इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि कदम का पेड़ काफी कॉमन नहीं है। वैसे भी शतभिषा नक्षत्र के लोग भी बहुत कॉमन नहीं होते हैं। तो इनका जो पेड़ होता है वो कदम का पेड़ होता है। तो आप कदम के पेड़ के पास बैठ सकते हैं, आप उसकी फोटो अपने पास रख सकते हैं। तो इन सब चीजों से आपको एनर्जी जो है वो बहुत मिलती है। इन जातकों के अंदर एक और क्वालिटी होती है, अचानक इनके मुंह से कोई भी निकली हुई बात पूरी हो जाती है। तो एक और चीज है कि आप लोग को बहुत सोच समझ के कुछ भी बोलना चाहिए। अब अचानक निकली हुई चीज सोच समझ के नहीं, जब अचानक मुंह से निकलता है अच्छा या बुरा, वो हो जाता है। आप देखिएगा, नोटिस करिएगा और मुझे बताइएगा भी कि क्या ऐसा होता है आपके साथ। उसके साथ शतभिषा नक्षत्र, क्योंकि राहु का नक्षत्र है। राहु इल्यूशन क्रिएट करता है, भ्रम पैदा करता है। राहु हर चीज के बियॉन्ड सोचने की आपके अंदर क्षमता लाता है, लेकिन नशे भी करवाता है, एक अलग दुनिया में भी ले जाता है। तो शतभिषा नक्षत्र वालों के अंदर नशा करने की भी बहुत जल्दी लत लग जाती है। तो इनको इस चीज से बहुत बच के रहना चाहिए। इनको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक चीज होती है कि अगर आप देखिएगा, क्योंकि राहु का नक्षत्र है ना, अगर हेल्थ वाइज आपको आपकी तबीयत खराब होती है या आपको कुछ होता है, तो कभी किसी एक डॉक्टर या एक मेडिसिन से आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। आपको मल्टीपल डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। ठीक हो जाएंगे आप, लेकिन मल्टीपल डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, अलग अलग मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, उसके बाद जाके आप ठीक होंगे। तो बेटर है कि वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो स्पेशली आपको नशे का ध्यान रखना है। आपको नशा नहीं करना है, कोई भी किसी नशे की आपको लत ना लगे। और चीजों का, खाने पीने का भी ध्यान रखना है, क्योंकि राहु जो है ना वो भूख भी बढ़ाता है। राहु पेट नहीं भरने देता है किसी भी चीज का। हर चीज उसको ज्यादा चाहिए होती है। तो खाने पीने में भी अगर उनको, शतभिषा नक्षत्र वालों का ये नेचर होता है कि अगर उनको मान लीजिए पनीर पसंद आ गया किसी पर्टिकुलर जगह का, तो अब सुबह शाम उनको वही खाना है। आज भी वही खाना है, 2 दिन के बाद पार्टी हो रही है तो भी वो वही खाएंगे, कहीं भी कोई फ्रेंड के संग कहीं जा रहे हैं तो भी वो वही खाएंगे। तो वो पीछे पड़ जाते हैं किसी चीज की, हर चीज की अति कर देते हैं। तो उस चीज से आपको बचना है। ये शतभिषा नक्षत्र के लिए इंस्ट्रक्शन है कि उनको इस चीज के लिए इस चीज से बचना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी राहु की है और वो नेगेटिव तरफ जाए तो वो उनके लिए दिक्कत कर सकती है। शतभिषा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो रिसर्च में बहुत ज्यादा जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, किसी भी चीज की डेप्थ में जाना, आप मोस्टली आप इन लोगों को ऐसी जगह में देखेंगे। और सबसे अच्छी क्वालिटी पता है क्या होती है, कि मटेरियलिस्टिक थिंग और स्पिरिचुअल एक्टिविटी, आप इनको दोनों चीजों में लुप्त देखेंगे। पैसा भी इनके पास बहुत होगा, फाइनेंशियली भी ये सब चीजें करेंगे, और साथ साथ अगर आप स्पिरिचुअलिटी में देखें तो ये वहां पे भी बहुत ज्यादा आप इनको आगे ही देखेंगे। और इसके साथ फोटोग्राफी का भी इनको शौक होता है, या अगर ये फोटोग्राफी करते हैं तो ये बहुत अच्छे फोटोग्राफर बनते हैं, क्योंकि राहु का असर आ जाता है ना इसमें। राहु क्या है, टेक्नोलॉजी है, फोटोग्राफी है, मीडिया है। तो शतभिषा नक्षत्र जो है इन सब चीजों में काफी आगे आते हैं और इनका इसमें बेनिफिट भी होता है। थोड़े से अलग होते हैं, इजी गोइंग होते नहीं है, अपने मन की ज्यादा करते हैं, सुनते हैं लेकिन ये सबकी है। तो लोग जो है ना इनको समझ नहीं पाते हैं। एक और चीज होती है, इनके साथ आउटस्पोकन होते हैं, लेकिन झूठ बोलना पसंद नहीं होता है। और सेल्फिशनेस तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। ना सेल्फिश लोग पसंद होते हैं, ना ही ये लोग सेल्फिश होते हैं। और सबसे अच्छी चीज इनकी ये है कि सब कुछ इनको मिलता है, सारी चीजें इनके पास आ जाती हैं। ईर्ष्यालु नहीं होते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, और जानबूझ के कभी किसी को हर्ट नहीं करते हैं। ये एक अच्छी क्वालिटी होती है। और क्योंकि राहु का नेचर है, राहु की एनर्जी इनके अंदर है, तो लकीली धनवान भी होते हैं, और जो कुछ भी ये जीवन में चाहते हैं वो सब चीजें इनको मिल जाती हैं। इनके लिए गजल है गुलाम अली की, वो कही जा सकती है, अ, अपनी धुन में रहता हूँ। अपनी ही धुन में रहते हैं, नहीं सुनते हैं किसी की। आप कोशिश कर लीजिए, अपने आपके घर में भी अगर बच्चे होंगे ना शतभिषा नक्षत्र वाले, आप उनको कुछ भी समझाएंगे वो सुनेंगे, हर बात पे हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन उन्होंने करना वही है जो वो खुद चाहते हैं। वो नहीं सुनेंगे किसी की भी, वो अपने हिसाब से ही सब कुछ करते हैं। अब पदा फर्स्ट के लोग कैसे होते हैं। फर्स्ट पदा में जो शतभिषा नक्षत्र के लोग पैदा होते हैं, आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे टीचर की भूमिका निभाते हैं।
बड़े बड़े फिलोसफर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, लोगों को चीजें सिखाने में ये बहुत आगे होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट में, एस्ट्रोनॉमी में, साइकिक में, हर चीज में ये आगे होते हैं। राहु क्या है? राहु एक जादूगर है। तो बस एक जादू की तरह होते हैं। तो इनके अंदर एक बहुत जबरदस्त जादू होता है किसी को भी कुछ भी पढ़ाने का। अगर इनको किसी चीज को कुछ पढ़ाना है, किसी व्यक्ति को कोई चीज पढ़ानी है, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो जितना इनको ज्ञान होता है उसके अलावा भी बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करते हैं और हर चीज को एक आउट ऑफ द बॉक्स एक अलग ही तरीके से प्रेजेंट करके एक्सप्लेन करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिजिशियन, रेकी मास्टर्स, ये सब पदावन में आप देख सकते हैं। कई बार तांत्रिक क्रिया में भी आप इनको देख सकते हैं। रिसर्च करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आगे होते हैं। अगर किसी ऑफिस में ये काम कर रहे हैं और वहां पे इनके ऊपर कोई कह दिया जाए कि पर्टिकुलर ये चीज है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो ये सारे काम छोड़ के उस सॉल्यूशन में लग जाते हैं और उसकी प्रॉब्लम जो है वो ढूंढ के ही छोड़ते हैं। और किसी व्यक्ति के पास उस कोई भी क्वेश्चन का आंसर हो ना हो, लेकिन आप पदा वन वालों के पास चले जाइए, शतभिषा नक्षत्र वालों के पास चले जाइए, वो किसी भी तरीके से ढूंढ ढांड के उसका सॉल्यूशन है, उसका आंसर जरूर निकाल के आपको दे देंगे। स्पिरिचुअलिटी में, कुंडली जागृत करने में, टैरो कार्ड रीडिंग में, इन सब चीजों में ये बहुत आगे होते हैं। ये सब क्वालिटीज इनके अंदर होती है। मैजिशियन होते हैं ना, काम करने में भी काफी आगे होते हैं। जो काम एक नॉर्मल व्यक्ति एक दिन में पूरा करेगा, वो आधे दिन में कर करा के फ्री होके बैठ जाते हैं। ये भी एक अच्छी क्वालिटी होती है इनके अंदर। अब देखिए पदा वन में किस किस चीज की एनर्जी आई। सबसे पहले तो कुंभ राशि की एनर्जी आई, उसके बाद फिर कुंभ राशि की एनर्जी आई, शनिदेव की एनर्जी आई। 1 नंबर जो होता है वो बिगनिंग का होता है, वो मॉरल रूल्स का होता है, वैल्यूज का होता है। उसके बाद फिर राहु, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में है तो राहु की एनर्जी आई। ये जो फर्स्ट पदा है, ये फर्स्ट पदा जो है वो रूल होता है जुपिटर से, तो उनके अंदर जुपिटर वाली भी क्वालिटी आई। अब जुपिटर क्या है? फिलोसफर हैं, टीचर्स हैं, इसलिए पदा वन वाले जो है ये बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, बहुत अच्छे हीलर्स भी होते हैं। और जहाँ राहु और जुपिटर इकट्ठे हो जाएं तो वो बहुत अच्छे टीचर्स बनते हैं। वो वैसे लीडर्स बनते हैं जो एक दो बच्चों को नहीं, कई सैकड़ों लोगों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। वो क्लासेस होती है ना जहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, वो उन्हीं लोगों की, उन्हीं टीचर्स की क्लासेस में होता है जिनकी कुंडली में राहु और जुपिटर जो है ये दोनों मिले हुए होते हैं कहीं ना कहीं। तो शतभिषा नक्षत्र के फर्स्ट पड़ा में इस चीज की क्वालिटी होती है। अब आते हैं शतभिषा नक्षत्र के दूसरे पड़ा में। तो शतभिषा नक्षत्र का जो दूसरा पड़ा है, अगेन कुंभ राशि की क्वालिटी आई, उनमें शनिदेव की क्वालिटी आई, शतभिषा नक्षत्र के हिसाब से राहु देव की क्वालिटी आई। दूसरा पड़ा जो है वो अर्थ का है, मतलब वेल्थ का है, मतलब स्टेबिलिटी का है। उसके बाद तीसरी चीज जो होती है कि ये जो पदा है ये है शनिदेव का। और शनिदेव क्या करते हैं? कर्म के देवता हैं। कर्म करते हैं और पैसे लेते हैं। तो कर्म करते हैं और पैसे देते हैं और व्यक्ति बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। तो पदा टू के जो लोग हैं आप देखिएगा, काफी इनके पास पैसा होगा। ये पैसा कमाने में बहुत सक्षम होंगे और अपने काम करने में, अपनी जॉब, अपने प्रोफेशन के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होंगे। समाज की सेवा करना, सोशल गैदरिंग करना, लोगों को इकट्ठा करना, उनको इकट्ठा करके उनको एक्टिविटी सिखाना, उनको हर चीज जो है वो नई नई चीजें सिखाना, कुछ ऐसी चीजें सिखाना, कुछ ऐसी चीजों की कोचिंग क्लासेस करना जो चीजें आज तक कभी किसी ने नहीं करी हो। कुछ इस तरीके का वर्ल्ड बनाने की इनकी कोशिश होती है जो आज तक कभी किसी ने नहीं बनाई हो। तो पदा टू वाले लोग जो हैं वो इस तरीके से करते हैं। और ये वाले जो इस पदा के, जो सेकंड पदा के लोग हैं, आप इनको जज बन के देख सकते हैं, जज में देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी जजमेंट करते हैं। ये कुछ भी हो, चाहे इनके अपने करीबी दोस्त हों, चाहे इनके अपने रिश्तेदार हों, अगर दो लोग बैठे हुए हों और दोनों के बीच में न्याय चल रहा हो तो ये हमेशा दोनों की बातें सुनते हैं, ये दोनों का ही पक्ष लेके बात करते हैं। इस पद से जुड़े हुए लोग जो है ना, इनको मान सम्मान बहुत मिलता है और मोस्टली सोसाइटी में, किसी हाई सोसाइटी में, किसी अच्छे पद में मिलते हैं, क्योंकि सोशल वेलबींग में, लोगों का ध्यान रखने में, लोगों की सेवा करने में भी ये बहुत ज्यादा समय लगाते हैं। और उसके साथ फाइनेंशियली भी ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। और न्याय के तो ये देवता होते ही हैं, क्योंकि इनको न्याय प्रिय होते हैं। जो जो भी डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन में कभी भी पार्शियलिटी नहीं होती है। स्पिरिचुअल गुरुज जो होते हैं आप उनको भी देख सकते हैं, या मान लीजिए अगर ये किसी कंपनी में हाई डेजिग्नेशन में भी होंगे तो ये अपनी मीटिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रवचन भी देखते हुए आपको मिलेंगे।
और एक क्वालिटी होती है इनके अंदर। ये जो भी चीज करते हैं ना, तो जो इनको करना होता है ये उसके हिसाब से करते हैं। मान लीजिए रॉक स्टार हैं, ये स्टेज में कोई सॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं और ये अपना गाना गा रहे हैं, ये ज्यादा लोगों की परवाह नहीं करते हैं, ये अपने हिसाब से अपनी धुन में ही रहते हैं। तो ये शतभिषा नक्षत्र के सादे पदार्थ वालों का ये एक नेचर होता है कि अपने हिसाब से चलते हैं। इनको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और जब ये किसी को कुछ दुखी नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते, तो इनका कैसे कुछ गलत होगा। और डेफिनेटली इनके संग ऐसा ही होता है, इनका कुछ भी गलत नहीं होता है। इनफैक्ट जो इनके साथ गलत करते हैं उनका अपने आप ही कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। और लोग जेलस तो फील करते हैं ऐसे लोगों से बहुत जल्दी, क्योंकि इनके पास ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ ही जाती हैं। देर देर सवेर ये सारी चीजें जो है वो प्राप्त कर ही लेते हैं। अब पदार्थ 3 की अगर हम बात करते हैं, तो पदार्थ 3 में भी कुंभ राशि की एनर्जी आ गई, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र में राहु की एनर्जी आ गई। और पदार्थ 3 जो है वो इमोशंस के लिए होता है, साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट के लिए, हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए होता है, फीलिंग्स के लिए होता है। और इसके जो स्वामी हैं चौथे पड़े के, वो भी शनिदेव हैं। तो यहाँ पे भी शनिदेव की एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है, तो शनिदेव की भी एनर्जी यहाँ पे आ गई। और पदार्थ 3 में जो पैदा होने वाले जो जातक होते हैं, ये बहुत जबरदस्त हीलर होते हैं। ये इनके अंदर है ना एक अलग मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, कि अगर ये कोई चीज सिखाते हैं, या मान लीजिए अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु है या कोई चीज को सिखा रहे हैं आपको, तो ये आपको आपसे बातें करते करते आपको किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाएंगे। ये एक अट्रैक्शन होता है ये पदा 3 वाले लोगों का। पदा 3 वाले जो है वो बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त फोटोग्राफर होते हैं, रिसर्चर्स ये भी होते हैं। लेकिन ये इतने अच्छे टीचर्स होते हैं, ये वो टीचर्स होते हैं जो कि आगे वाले बच्चों को नहीं, जो बैक बेंचर्स हैं उनको वहां से पिक करके और उनको वहां ले जाते हैं, वहां तक पहुंचा देते हैं जहां पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे शायद, ये उन बच्चों को पिक करते हैं, ये उन लोगों को पिक करके उतनी हाई नंबर्स में या हाई चीज में ले जाते हैं जिनसे एक्सपेक्टेशन भी नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये इनके अंदर क्वालिटी होती है। और रूल्स और रेगुलेशन ये किसी के नहीं मानते हैं। कहीं पे भी जॉब करेंगे, कहीं पे भी काम करेंगे, इनके अपने नियम होंगे। ये अपने टाइम से आएंगे, अपने टाइम से जाएंगे, किसी के रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या पहना है, इनका टेबल कितना मेस है, इनकी चीजें कितनी फैली हुई हैं। इनका ध्यान सिर्फ इनका फोकस जो है, इनका ध्यान सिर्फ अपने काम पे होता है। इनका सिर्फ मेन जो पर्पस होता है, फोकस होता है, वो सिर्फ अपने काम को पूरा करने में होता है। और उस काम को जब तक पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसी में लगे रहते हैं, और उसके बाद फिर सारी चीजें छोड़ देते हैं, बाकी किसी चीज का वो ध्यान नहीं देते हैं। कह सकते हैं आप लोग, ये लोग आपको थोड़े से डिसऑर्गेनाइज भी लगेंगे। हो सकता है ढंग से कपड़े वपड़े नहीं पहनते हो, थोड़ा शैबी लुक आपको लगेगा, चीजें मैस इनकी पड़ी हुई होंगी, लेकिन इनका जो मोटिव होता है ना वो पूरा होगा, इनका काम पूरा होगा। ये एक वेल ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय नहीं होंगे, लेकिन काम को टाइम से पूरा करने वाले जो हैं वो होंगे। अगर ये बॉस है तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लेट आ रहे हो, आप जल्दी आ रहे हो, टाइम मैनेजमेंट क्या चीज कितनी मेस है, उन सब चीजों पे ये ध्यान नहीं देंगे। इनका सिर्फ ध्यान होगा कि एट द एंड रिजल्ट क्या है, रिजल्ट पे ज्यादा ये फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ आपका जो काम करने का प्रोसेस है उस पे। बस इनकी कोशिश ये होती है, और इनका समझाना भी ये होता है कि आपने अपने आप को कैसे यूज किया। आप जितना बेस्ट अपने आप को यूज कर सकते हैं उसको यूज करिए, और आप ये देखिए कि आप अपने अंदर की कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी क्षमता है जिसको निकाल के आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ कर सकते हैं। और इनका जो पूरा योगदान होता है वो उसी चीज में। अब बात करते हैं पदापोर की। तो पदापोर जो है वो अगेन कुंभ राशि आ गई, शनिदेव, फिर राहु देव आ गए। चौथा पदा जो है वो मुक्ति का होता है, मोक्ष का होता है, सेल्फ रियलाइजेशन का होता है। और चौथा पदा जो है उसके स्वामी हैं जुपिटर होते हैं। तो यहाँ पे भी जुपिटर आ गए। अब यहाँ पे जुपिटर भी है, राहु भी है और शनिदेव भी है। और उसके बाद पदा कौन सा है? चौथा। चौथा पदा मतलब इंटेंसिटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, टीचिंग, उन सब चीजों की और ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। इन लोगों को ना भीड़ भड़का पसंद नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग इनको संगी भी कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया से थोड़ा अलग रहना पसंद करते हैं। इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। तो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि देख के व्यक्ति के हाव भाव से उसको समझ जाते हैं। और इनको जब अपने बराबर का या अपने दिमाग के लेवल का कोई नहीं समझ में आता है तो ये उनसे स्पेस बना के
पीछे हट के अपने में ही रहते हैं। मतलब इतना इनको अकेलापन पसंद होता है कि अगर इनके रूम में कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ उनकी एनर्जी मैच नहीं कर रही है, तो ये उस व्यक्ति को भी उस रूम में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको अपनी एनर्जी, अपना अकेलापन, अपनी जो कंपेनियनशिप है वो ज्यादा पसंद होती है कंपेटिवली। मतलब एक इनका ये कहना होता है कि भीड़ भड़के में बैठ के अपने आप को खोने से बेटर है अकेले बैठो, वहां बैठो जहां पे तुम अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील कर सकते हो। तो ये अपने आप को अकेले ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं इंस्टेड ऑफ सोसाइटी के बीच में, इंस्टेड ऑफ सब लोगों के आगे आने के बीच में। आप इनको मोस्टली, ये नेचर लविंग होते हैं, आप इनको मोस्टली कहीं ना कहीं तारों को निहारते हुए, किसी पेड़ को देखते हुए, किसी पक्षी को देखते हुए, नेचर लविंग, नेचर को देखते हुए आप इनको देखेंगे। कोई भी काम करेंगे और इनका जो बेस्ट टाइम होता है, पार्ट होता है, वो यहीं पे होता है और उसी को ही वो देख के उसमें अपना सुकून महसूस करते हैं। इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त होती है इन लोगों की और स्पिरिचुअल एक्टिविटी में ये बहुत आगे होते हैं, बहुत ज्यादा। ये स्पिरिचुअल गुरु नहीं होते हैं। जैसे पदा 2 में मैंने बताया था कि वहां पे भी जो वहां के भी जो लॉर्ड हैं वो गुरु हैं, देव गुरु बृहस्पति हैं। वहां पे वो टीचर्स होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु बनते हैं। यहाँ ये स्पिरिचुअल गुरु नहीं बनते हैं, यहाँ पे ये खुद स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में ज्यादा लुप्त होते हैं और अपने आप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये पदा 4 वालों की क्वालिटी होती है। बड़ी बड़ी चीजों का जो इन्वेंशन होता है वो मोस्टली पदा 4 वाले लोग करते हैं। ये जीनियस होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट लोग होते हैं। इनको कोई नहीं चाहिए होता है, सालों लगा देंगे, पूरी मेहनत करेंगे और किसी एक चीज को इन्वेंट करना हो तो ये वही लोग हैं जो अपने, इनको बस अकेला छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम इनको देखो और साइड में हो जाओ। ये उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के बाद सॉल्यूशन के साथ ही आपके पास आएंगे। ये अकेले बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, अपने धुन के हिसाब से, अपने डिसिप्लिन के हिसाब से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फिर सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन के साथ ही आपके पास आएंगे। ये क्वालिटी होती है पदा 4 वालों की। तो ये रही मेरी वीडियो शतभिषा नक्षत्र की। आप जान लेते हैं शतभिषा नक्षत्र वालों को क्या रेमेडी करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि कुंभ राशि है तो शनि का बीज मंत्र तो इनको पढ़ना ही है। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र जो है वो है राहु का नक्षत्र। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आपको दुर्गा सप्तशी का मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये वाला मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उसके साथ कदम का पेड़ लगाइए, अगर कहीं लगा सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो अपने घर में कहीं पे भी उसका पोस्टर या उसकी पिक्चर जो है उसको लगाइए। उसके साथ राहु के नक्षत्र वाले जितने भी शतभिषा नक्षत्र वाले लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि जब भी मौका मिले आप प्याऊ लगवाइए, पानी का दान करिए, छबील का दान करिए। कोई भी चीज जो ड्रिंक होती है, ड्रिंक में मतलब अल्कोहल नहीं, कोई भी ड्रिंक जो होती है, जैसे गर्मियां आ जाएंगी तो पानी, ठंडा पानी है, शिकंजी है, तो इन सब चीजों का आपको दान करते रहना चाहिए। ये जो है आप लोगों के लिए, इससे आपके नक्षत्र की जो पावर है वो ज्यादा इंक्रीज होती है। उसके साथ शनि मंदिर में, शिव जी के मंदिर में आप जाएं और वहां पे तिल का तेल चढ़ाएं और जितना पॉसिबल हो सके चंदन का प्रयोग करें। आप अपने नहाने में चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने घर में स्प्रे बॉटल में उसमें गंगा जल, थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा नॉर्मल पानी को डाइल्यूट करके चंदन की लकड़ी है वो रख लीजिए जिसकी फ्रेग्रेंस हो। और चंदन से रिलेटेड जितनी भी फ्रेग्रेंस वगैरह है, इत्र हो गया चंदन का, इन सब चीजों का आपको प्रयोग करना चाहिए। ये शतभिषा नक्षत्र वाले अगर ये चीज यूज करते हैं तो उससे उनके अंदर की जो पॉजिटिविटी होती है वो और ज्यादा इंक्रीज होती है। उनको अपनी पावर का पता चलता है और वो लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। थैंक यू।